और हर इंसान ही एक्सपीरियंस करता है, ऐसा नहीं कि जिसको बोलना आता है थोड़ा सा वो ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है और आप नहीं करे, आप मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होगे। बट समटाइम्स ये भी होता है वक्त के साथ साथ आपको अल्फाज नहीं मिल रहे होते, आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों को नहीं आता। लेकिन आप अपने आप से सारा दिन एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हो। आप खाना पकाते हुए भी जो दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है ना, उसमें से भी आप सीख ही रहे होते हो। तो जी, अपना तारुफ दें। जी, मेरा नाम किरण है। और किरण कैसे दुआ में आई? दुआ में बस वो अल्लाह ने माफ़ी देनी थी कुछ चीज़ों की, नहीं किन बहुत चीज़ों सारी की? चीज़ों की। तो फिर अल्लाह ने बाबा से मिला दिया। आप किसके लिए आए थे दुआ में? अपना दुआ एक्सपीरियंस बताओ सबको, जिन लोगों ने आपको तो कभी भी पहले नहीं सुना सबने, नहीं, तो अपना एक्सपीरियंस बताओ। हम लोग कोई मसला नहीं, हम लोग गए थे। मामा ने यूट्यूब पे देखा था बाबा को, पहले घर में कहती रहती थी कि 7 बजे ना एक बाबा जी उन्होंने दुआ करवानी है, तो हम लोग इग्नोर करते थे। मेरे को पता नहीं कौन से बाबा जी इतने भाभीियों के पास होके आए हैं। क्यों जाते थे बाबों के पास? यही जादू जिन्नात वाला ही मसला था। हम्म। तो काफ़ी स्वेर था, मतलब बहुत ज़्यादा मसले था। तो लड़ाई झगड़े, तबीयत खराब वगैरह सारा। तो फिर हम लोग इग्नोर करते थे कि इतनों को देख लिया, पता नहीं ये कौन है जिनके पास जिन हम फॉलो करें, और जाके नहीं आराम आया तो फ़ोन पे या यूट्यूब पे कैसे आराम आ जाना। बात तो ठीक है। सूर्य रहमान सूर्य रहमान भी अम्मी ने एक दफ़ा गुस्से से या डांट के ये सुननी है तो वो सुन, एक दो दफ़ा ही सुनी, लेकिन फिर इग्नोर ही कि कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा, कितनी तवीज़ धागे और पढ़ाइयाँ वगैरह करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये सुनने से क्या हो जाना है। तो वो कोई भी नहीं था, बस यही था कि ना उम्मीदी थी बहुत ज़्यादा कि अब तो कुछ भी नहीं होना, बस ऐसे ही रहना है, ठीक नहीं होना। तो फिर एक दफ़ा अम्मी ने बात की थी बाबा से फ़ोन पे आने के लिए, तो उन्होंने इजाज़त दी थी। तो मुझे तो ये लोग घेर के लाए थे बस झूठ बोल के। तो मैं इधर आए थे तो डॉक्टर साहब थी पहले, जैसे आप अभी दुआ करवाती हैं वैसे, तो उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि आपने ज़िद नहीं थी करनी आने की। तो हमने तो आना, मतलब आए थे, तो फिर उन्होंने कहा था आपने जिद की या आपका पैंडा लंबा हो जाना है, ऐसे उन्होंने कहा था। तो फिर बाबा आए थे, उस टाइम तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या है, अम्मी मुझे किधर ले रही आई हैं, ये ऊपर से ये भी जो बैठी हुई हैं ये भी पता नहीं हमें क्या कह रही हैं। हम लोग मतलब उस टाइम काफ़ी, लेकिन जब बाबा आए थे, जब वो एंटर हुए थे, मुझे नहीं पता वो ऐसे वो पूरा एक 90 डिग्री पे जो एंगल चेंज हुआ था ना, वो मुझे गुस्सा, मुझे नहीं पता मेरे चेहरे पे कैसे स्माइल आई थी, क्या हुआ था, लेकिन वो उस टाइम था कि बस अब कुछ मतलब कोई दिमाग में चीज़ नहीं थी रही। और फिर बाबा ने दुआ करवाई थी। उन्होंने कहा था कि आपने अगर पर्दे में करनी है तो आप उधर चले जाएं दूसरे रूम में, डॉक्टर साहबा से कर लें, और अगर मैंने करवानी है तो फिर कैमरे में आना पड़ेगा। तो फिर बाबा ने दुआ करवाई थी, और अम्मी को पहले करवाई थी, फिर मुझे करवाई थी। और जो हम लोग कहते थे, जो मैं कहती थी कि मैं माफ़ नहीं करना, कुछ भी हो जाए मर जाऊंगी, माफ़ नहीं करना, लेकिन वो बाबा ने एक दफ़ा कहा था तो वो पता नहीं क्या हुआ था वो बस उनके, वो अल्लाह ने शायद करवाना था उनको माफ़, या फिर वो बेशक वो बाबा के लफ्ज़ों की तासीर भी है कि वो बस माफ़ कर दिया था उसी टाइम। उसके बाद ना सोचा क्यों माफ़ किया था, या उस टाइम मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं करना माफ़, या बस उन्होंने कहा था और वो मैंने उस टाइम माफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने जिक्र भी नहीं कभी किया कि मैंने माफ़ नहीं करना या मैं बहुत तकलीफ़ गुजरी है। तो यही था बस, मतलब उस टाइम जो चेंज हुआ था वो जो है ना, वो पता चला था कि कुछ तो है। घर में क्या चेंज आया, आपकी अपनी तबीयत में क्या चेंज आया? अपनी तबीयत में अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा चेंज आया है। हम्म। तबीयत, गुस्सा आता है, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, लेकिन आता है, लेकिन वो फिर बंदे को होता है कि अब नहीं कंट्रोल करना है। वो एक दो दफ़ा बंदा कर लेता है, फिर एक दो दफ़ा कंट्रोल कर लेता है, चलता रहता है ऐसे। तो सर ने और क्या कहा था करने के लिए? उन्होंने कहा था कि पढ़ाइयाँ बंद करनी है। आपने की? हाँ जी, एक दो दफ़ा अंदर सोने की दुआ पढ़ने की बहुत आदत हो गई थी, नींद नहीं थी आती, तो फिर वो एक दफ़ा सोने की दुआ पढ़ी, तबीयत खराब हुई, बाबा ने कहा कि कुछ पढ़ा है, मैंने कहा सोने की दुआ पढ़ी थी, मतलब मुझे पता चल गया था। तो फिर वो भी आहिस्ता 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 नहीं कि तकरीबन छोड़ ही दिया था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं अभी पढ़, तो बस। अब लेकिन कैसी जिंदगी है? अब पुरसकून है, घर में सुकून है, वैसे अपने अंदर सुकून है, कोई
बेचैनी नहीं है, कोई ये नहीं है कि कोई अगर काम करना है तो वो अफरा तफरी नहीं है, कोई कोई गुस्सा इतना नहीं है कि छोटी छोटी बात पे पैनिक हो जाना या तो गुस्सा। घर के जिन चले गए सारे? हाँ जी, वो चले गए। कौन थे वो तो बस सारे जो थे, लड़ाई झगड़ा भी था, पेरेंट्स में भी खुद अपने बहस करनी है फजूल में बहन भाइयों के साथ, गुस्सा आ जाना छोटी सी बात पे, तो मतलब डांट जिन देना आप है। खुद ही थे? हाँ जी, वो खुद ही थे, वो बस आहिस्ता आहिस्ता खुद को ही ठीक करना था, तो वो अल्लाह का शुक्र है ठीक तो है। अब आगे लोगों को दुआएं बताती है, लोगों को बताती है हमारे जिन चले गए? अम्मी करवाती हैं, मैंने एक दो की करवाई है, मुझे इतना कोई, मैं सोशल सर्कल नहीं है तो इसलिए मुझे कोई नहीं है इतना, कोई मिलता बात नहीं, कोई आप नहीं है। नियत करो, आपको लोग मिल जाएंगे। ठीक है आपको फोन पे लोग मिल जाएंगे, आपको कोई ना कोई मिल जाता है। जब आप नियत कर लेते हो ना, तो आपको कोई ना कोई जरूरतमंद मिल जाता है। जी। वहां पे आपने कंजूसी नहीं करनी होती, क्योंकि आपको दिल से आवाज आ जाती है कि इसको मैं दुआ का बता जी। दूं। अदरवाइज कुछ जगहों पे तो आता ही नहीं है, ख्याल ही नहीं आता। आप कुछ जगहों पे आ जाता है ख्याल, वहां पर आपने करानी होती है। ठीक है, चलो इसको दे दो अब सब। चलो अपना तारुफ तो पूरा सबको बताओ, ऊंची बोलना ताकि सबको सुने, मेरा और नाम अपनी पूरी जर्नी बताओ। अच्छा, मेरा नाम नूर फातिमा है और मैं फार्मासिस्ट हूँ। और जब बाबा के पास आए थे तब मैं 4th प्रॉफ में थी। पहले तो अम्मी और किरण आए थे और हम घर पे लाइव देख रहे थे और हम बहुत खिलाफ थे कि कहाँ चली गई हैं, क्यों चली गई हैं। और अच्छा, लाइव में आए थे ये कैमरे में? हाँ, ये आए थे कैमरे में। और घर पे हम 5 लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल की हुई थी, एक कान के साथ में लाइव सुन रही थी, उनको बता रही थी कि ये बात हो रही है। और हम बहुत खिलाफ थे, बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं कहाँ चली गई हैं, क्यों चली गई हैं। तो जब ये घर आए थे तो मैंने हाला को मैसेज किया हुआ था कि आपने इन्हें समझाना है कि ये सही जगह नहीं थी, तो आप कहाँ चली गई थी, या आपने समझाएं कि आप कहाँ। हमें तो लगा था कि रास्ते में साथ मामू भी आए हुए थे पहली दफ़ा इनके साथ, तो मामू फिर इनके कुछ करें कहाँ चले गए थे। लेकिन हम आए हैं तो ये बहुत खुश थे। जो हमारे घर इनकी फ्रस्ट्रेशन रहती थी, चीखें रहती थी, वो एक ही दिन में ख़त्म हो गई थी। तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। फिर मैंने हाला को मैसेज किया कि ठीक है, तो आप इन्हें कुछ मत कहिएगा। नेक्स्ट वीक फिर आना था इन्होंने दुआ पे, तो मामू कह रहे थे सरोज, अम्मी और किरण आएंगे। तो फिर मैं और मेरी कज़न रिदा भी साथ आए थे, हम पहली दफ़ा। तो मामू ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग एंजॉय करोगे तो चले जाते हैं। तो हम एंजॉय के लिए आए थे कि चलो हम रास्ते में रहेंगे। घर पे वैसे हम कस्में दिला के आए थे ना कि हमने ऊपर नहीं जाना, अगर ऊपर गए तो हमने कैमरे पे नहीं आना। लेकिन जब बाबा आए तो सबसे पहले कैमरा भी हम पे आया, और फिर हम कैमरे में भी ऊपर भी आ गए, कैमरे पे भी आ गए। फिर क्या था, फिर बस बाबा ने दुआ कराई थी और उन्होंने कहा था या आ गया तो छुरी मैं खुद फेर लूँगा। तो उसके बाद से फिर हम खुद आ जाते हैं। अब कोई हमें रुके कि आप घर रह जाओ, तो हम चले जाते थे, हम कहते नहीं पहले हम जाएंगे फिर आप। और दुआ क्या से चेंज आया घर में? अम्मी को क्या होता था? मसला क्या था? मसले बहुत सारे थे। जैसे कि पहले हमें लगता था जादू वगैरह, लेकिन बाबा कहते हैं वो रजत होती है। आप लोग पढ़ाइयाँ करते हैं, आपको उसका मतलब नहीं पता होता। आपके कोल और फेल में तजाद होता है, तो वो रिएक्शन आता है, तो आपको लगता है कि हम पे किसी ने जादू कर दिया। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वो सारी पढ़ाइयाँ छोड़ी, पहले इतना पढ़ते भी थे, घर से निकलने से पहले आयत कुर्सी भी पढ़नी है, दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, यासीन भी पढ़नी है कि अल्लाह हिफाजत करे, ये करे वो करे। लेकिन फिर भी 100% मुझे यकीन नहीं था होता, फिर भी मुझे एंजाइटी रहती थी। अब बस 3 दफ़ा अल्लाह करना होता है और मुझे लगता है कि कोई चीज़ रहती नहीं, कोई मसला ही नहीं रहता। सारी पढ़ाइयाँ छोड़ियाँ तो ज़्यादा सुकून आ गया। मैं तो कहती हूँ बहुत आसानी हो गया कि सारा कुछ छोड़ दिया है। नफल भी पढ़ो, तहज्जुद भी पढ़ो, बहुत कुछ। लेकिन अब जो यकीन है, या पहले मुझे लगता था अल्लाह ताला मतलब माफ़ी का माफ़ कर देते हैं, प्यारे होते हैं अल्लाह ताला, बस सुना था, पता नहीं था, फील था किया कभी। और मुझे ऐसा लगता था कि गाने सुनेंगे तो अल्लाह ताला सीसा कानों में डालेंगे, ये करेंगे तो ऐसे गुनाह देंगे। लेकिन मुझे ये था, मतलब सुना हुआ था कि माफ़ कर देते हैं अल्लाह ताला, लेकिन समझ नहीं थी आती उसकी। तो मुझे लगता है सज़ा तो मिलनी मिलनी है, इस गुनाह की भी उस गुनाह की भी। तो दुआ से पता चला कि अल्लाह ताला तो बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार करते हैं, हर टाइम साथ रहते हैं। और बस और घर में क्या चेंज आया? घर में सुकून हो गया, मतलब सुकून है, प्यार है, एक दूसरे को अब
पहले शायद आपस में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस भी होती थी, अब पता होता है कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है या मेरी नहीं है तो सारा पीसफुल माहौल है घर में, सुकून है। ये भी मैं रास्ते में मैं सोच रही थी हाँ हमारे ना पहले ही होता था कि हम पहले ही होता था कि हम ना सारी रात मतलब एवरी सेकंड नाइट हम चीखों से उठते थे और हम सारी रात ऐसे होता था कि हम सारे एकदम से चीखें मार के उठना शुरू हो जाते थे और रोते रहते थे। दोपहर में भी हम रोते रहते थे और रात में भी हम सारी रात चीखते रहते थे, कोई ना कोई उठ जाता था। और एट वन पॉइंट आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि उस टाइम पे मैं अपनी आई वाज एरोगेंट, वेरी एरोगेंट, क्योंकि मुझे ए लेवल्स के बाद MBBS नहीं था करना, आई यूज्ड टू जज एवरीवन इन माय क्लास। तो मैं उस नेगेटिविटी में रह कि मुझे समझ नहीं आती, वो बाद में रियलाइज होता है कि मैं एरोगेंट थी, दैट्स व्हाई आई एंडेड अप गेटिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन। लेकिन वो वाली फ्रस्ट्रेशन भी चलती थी क्योंकि मैं राजी नहीं थी होती अपने उस लाइफस्टाइल से, सारे MBBS वाले से। और फिर घर में भी इतना स्ट्रेस होता था कि हमें नहीं पता होता हमने घर आना है तो हमारे घर में कोई रैंडम आदमी आया होगा जो कि दम करने आया होगा या कुछ करने आया होगा, या हमें नहीं पता कि हमारे घर में अभी बाहर मेरे कज़न की गाड़ी खड़ी है तो अंदर क्या हुआ होगा। और अगर मेरी दोस्त मुझे ड्रॉप करने आती थी तो हमें नहीं पता होता कि अंदर अब मैंने अपनी दोस्त को अंदर इन्वाइट करना है कि नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर माहौल है इनवाइट करने वाला कि ये कौन कौन है। और ऐसे भी होता था कि हमारी ऐसी तबीयत खराब होती थी कि वो यूज्ड टू कॉल आवर मामू एट नाइट कि मामू आ जाए। वो 1 बजे बेचारे गाड़ी पकड़ते थे, ही इज ऑल्सो सिक, वो आते थे जो पहली दफ़ा आए थे। उन्होंने भी हमारी बहुत साथ दिया, वो जो कज़न साथ आती है दे हैव बीन रियली नाइस। ठीक, उन्होंने वो हमें नहीं पता कि रात को 1 बजे कैसे 15 मिनट में बंद उनके घर की ड्राइव 20-25 मिनट की, वो इतनी फास्ट ड्राइव करके आते थे। और फिर हम कॉल करके उन्हें बताते होते थे, वो कभी हमें किसी के पास ले जाते होते थे। और वैसे भी जब आप टीनेज में होते हो आपके रिलीजियस बिलीव्स अम्मी अबू से तो अभी भी डिफरेंट होते हैं, अभी भी मेरे सबसे बहुत रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट है। मुझे लगता है कि अगर मॉरल वैल्यूज़ मतलब मेरे बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को लेके। और फिर मुझे होता था कि हम कहीं पे क्यों जा रहे हैं, और फिर अगर कहीं पे हम बैठे होते थे और वो अजीब सी चीज़ें पढ़ रहे हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कुछ कुरान की तिलावत कर रहे हैं। देयर यूज्ड टू बी वेरी वियर्ड थिंग्स जिनको कोई भी इस्लाम में जस्टिफाई नहीं कर सकता। और फिर मेरी ज़िद होती थी अल्लाह ताला से कि मुझे नहीं पता बीबी ज़ैनब के सदके या किसी के सदके मुझे नहीं इस जगह पे दोबारा नहीं आना पड़े। और वो सारी जंग अंदर चलती होती थी। और फिर ये भी होता था कि अब ऑब्वियसली मैं भी फ्रस्ट्रेट होती थी एंड वी यूज्ड टू सर्च फॉर, अगर एक बंदा ऐसे भी होता था, एक टाइम पे ऐसे भी था कि हमारे घर में हम अपने घर पे नहीं से सो पाते, हम अपनी चची के घर रात को 1 बजे हमारी खिड़कियाँ खड़कती थी, सारा कुछ होता था, हम उठते थे और फिर हम अपनी चची के घर ना अपने चची के घर चले जाते होते थे, उनका घर साथ था तो हम अपने घर पे सो भी नहीं थे पाते। और अगर मैं और घर पे तो हम कमरे में हैं तो हमारे दरवाजे खड़क रहे हैं, खुल रहे हैं, और फिर हम चलो रूम से निकले हैं, जो रूम का दरवाज़ा हिल रहा है, हम टीवी लाउंज में आए, टीवी लाउंज का दरवाज़ा हिल रहा है, फिर हम कहते थे ठीक है थोड़ी देर टीवी लाउंज में बैठते, नहीं पिछले रूम का दरवाज़ा हिलना शुरू हो जाता था। फिर हम अगर ऊपर वाले पोर्शन में तो हम टेरिस पे बैठ जाते थे, घर पूरा खुला हुआ छोड़ के। और भी ये होता था कि अगर हम लेटे हैं स्टाइल सिटी की एक्सटेंशन नीचे लटक रही है तो खुद बहुत हिलना शुरू हो जाती थी, छत से आवाज़ें आ रही हैं, और खुद भी आपस में फ्रस्ट्रेशन, सबकी तबीयत खराब और लड़ाई, और कोई भी सुकून नहीं किसी किस्म का ना, और हर किसी की आपस में लड़ाई हो रही है और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही, और हर टाइम एंग्शियस और डर कि यहाँ से कुछ मूव होके जा रहा है, वहाँ से कुछ मूव होके जा रहा है, कुछ ना कुछ। मतलब कि ये भी होता था एट वन पॉइंट कि आपको सच में लगता था कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है या यहाँ से कोई हिल रहा है, और आपको अजीब अजीब से ड्रीम्स आने, और हर टाइम, और जब आप इस तरह के लोगों से मिल रहे हो और आप हर टाइम इस तरह की जगह पे जा रहे हो तो आपको लगता है कि ये चीज़ें मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट देम ऑल द टाइम। अगर आपको नहीं भी कोई डरा रहा, आपको नहीं पता, अभी भी मुझे बहुत सी चीज़ों पे बिलीव नहीं है, और आप उन चीज़ों से गुजर जाते हो और आप अब सोचते हो, आपको लगता है कि वो झूठ था, या आप खुद को भी पागल समझोगे कि हम बेवकूफ़ से कि हम उन बातों को मानते थे। और फिर वो सारा कुछ करके, और फिर एट वन पॉइंट अगर हमें किसी पर शक था, लेट्स सपोज दैट पर्सन इज डेड नाउ, और उसके बाद भी अगर हमारी तबीयत खराब हो रही है, वो एंडिंग पॉइंट था ना बाबा से मिलने वाला, तो मुझे लगता था कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है कि इंसान मर गया है, वो कब्र में है। अगर आपको कैसे लग रहा है कि वो इंसान कब्र में से इतना पावरफुल है कि वो कह रहा है, मुझे इतनी बकवास ये बात लगती थी कि अगर कोई कहता है कि काला जादू करने वाला कोई भी इंसान है, कोई आप कफन में जब तक नहीं जाओगे तब तक आपके काले जादू का तोड़ नहीं होगा, इस तरह की फजूल बकवास सुननी पड़ती थी। तो मुझे लगता था कि कैसे कि इंसान हु इज़ डेड नाउ, उसने इतना ही क्या करते हैं कि अब हम कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान से ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं है।
तो उससे मतलब कैसे हो सकता है कि कुरान भी पावरफुल है, पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद दैट पर्सन इज सो स्ट्रॉन्ग अपनी कब्र में, जिसका अगला पता नहीं क्या हिसाब चल रहा है, कि उसकी इतनी पावर है कि अभी उसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो रही है। और मैं मुझे एट वन पॉइंट मुझे कुरान पे भी होता था कि अगर हमारे घर में कोई सूरह बकरा पढ़ने आया हुआ है तो फिर हम एट सम पॉइंट हम फिर बाद में उन चीज़ों को मजाक में भी ले लेते थे कि अगर कोई सूरह बकरा पढ़ने आया हुआ है तो वो बैठा हुआ है तो खिड़कियाँ खड़कना शुरू हो जाती थी, तो फिर मुझे मजाक होता था कि अब सबसे पहले ना उसने भाग जाना है, फिर अम्मी अबू ने भाग जाना है, फिर हमने इधर ही बैठे रह जाना कि हमारी तो रोज़ की रूटीन है। अब तो हमें आदत हो गई है, पहले शुरू में बंदा चले जाता था चची के घर, फिर 3 दफ़ा खिड़कियाँ खड़कती, हमें पता हमने इधर ही रहना है, अब हम क्या ही करेंगे ना, हम वी गॉट यूज टू इट। लेकिन वो मेंटल फ्रस्ट्रेशन वगैरह, और फिर बाबा से भी मिलने पे आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि पता नहीं अब ये क्या एक नई चीज़ है, ये क्या ड्रामा है। आप बहुत गुस्से में आई थी? मैं बहुत गुस्से में आई थी और मुझे था कि मुझे नहीं जाना, जस्ट वांटेड टू साइलेंट स्पेक्टेटर कि मैं देखूंगी क्या है, अब ये क्या ड्रामा है, वो वाला सीन था। और मैंने बाबा की बस ना बहुत गुस्से में आवाज़ सुनी थी मामा के साथ फ़ोन पे बात करते, और उस टाइम मुझे था कि पता नहीं अब ये कौन सा एक नया ड्रामा शुरू होने लगा है कि अब पता नहीं ये क्या है अब। लेकिन फिर बाबा मिले, बाबा ने दुआ करवाई, अच्छा लगा एक्सपीरियंस। उसके बाद ये हुआ कि मतलब उसके बाद एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज था कि पहले हमें ऐसे ही होता था कि जब एंड पे जब बाबा से मिलने से पहले होता था ना अम्मी की तबीयत ख़राब होती है या फिर बाद में किरण की तबीयत ख़राब होती है, फिर ये होता था कि एट टाइम इन दोनों की तबीयत ख़राब हो जाती थी। और फिर मैंने मेरी हुंजा की ट्रिप थी, तो मैंने उन दिनों में जिस दिन बाबा के पास आई थी मेरी सारी दोस्तें हुंजा की ट्रिप पे गई हुई थी, मैंने ट्रिप के पैसे वगैरह सब कुछ जमा करवा दिया और मैंने अपने कपड़े इस्त्री करके सारा कुछ, मैं बहुत हैप्पी थी, मैं हुंजा जा रही थी। लेकिन फिर मुझे ये फ्रस्ट्रेशन थी कि नूर बेचारी कैसे अम्मी और किरण को मैनेज करेगी, दोनों एक टाइम पे इनकी तबीयत ख़राब होती है और इतनी ज़हर होती है कि वो बेचारी कैसे मैनेज करेगी। फिर मैंने कहा मैं नहीं चाहती, तो फिर मैंने उस टाइम पे अल्लाह ताला से दोनों को चीज़ें मारना शुरू कर देती थी, रोना शुरू कर देती थी, और इस तरह फ्रस्ट्रेशन और आपस में गुस्सा। और मतलब अगर मैंने गलती से एक दफ़ा अम्मी को कह दिया, नानी के साथ बात करते मजाक करते कह दिया कि आप नमाज, कि ना अम्मी ना नमाज नहीं पढ़ती, तो मेरी इतनी उस बात पे, मेरी शायद ज़िंदगी में कभी बेइज्जती नहीं हुई होगी उस बात पे, इतनी बेइज्जती हुई कि मतलब मुझसे नहीं पढ़ी जाती तो मैं कैसे पढ़ूँ। और फिर मुझे समझ में नहीं आता अगर किसी के पास सूरह रहमान लगा रहे हैं या कुरान लगा रहे हैं तो मतलब उससे भी क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा ना उस टाइम पे, क्योंकि शायद हमें सूरह रहमान तो सुनने का तरीका प्रॉपर नहीं था पता, और ये भी नहीं था पता कि ज़्यादा पढ़ाइयाँ भी नहीं करनी होती। इतना बड़ा पेज अगर किसी ने दिया हुआ है कि आप अगर तबीयत खराब है तो कहते थे 12 दफ़ा मंजिल पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, वो भी पढ़ के कुछ भी नहीं था होता, और एंग्जाइटी से भरती थी। फिर बाबा मिले, फिर बाबा ने सारी चीज़ें कम की। फिर आपने असल में तो अपनी अम्मी और अपनी बहन में चेंज देखा, और अपने में भी पहले चेंज तो देखा। 2-3 चक्रों में तो आप सिर्फ टेस्ट करने आई थी, कि देखने आई थी कि पता चल नहीं क्या रहा कि है, चल क्या रहा है। तो आप एंड तक गुस्से में ही रहती थी? गुस्से में ही रहती थी, अभी में गुस्सा है लेकिन इट्स बेटर। और पहले से जो एरोगेंस थी वो कम हुई है, खत्म मेरे में एरोगेंस नहीं हुई, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर भी मैं बहुत एरोगेंट हूँ, जैसे कि मैं बाबा सबसे प्यारे हैं, वो बहुत एरोगेंस इस बात की। उसके अलावा उसमें जो मेरी पर्सनल चीज़ में चल रहा था, मेरी यूनिवर्सिटी में किसी से लड़ाई हुई थी तो मुझे था कि मैंने तो माफ़ नहीं ना करना, जो मर्जी हो जाए मैंने माफ़ नहीं करना। लेकिन विद टाइम फिर बाबा कहते माफ़ करने का तो वो माफ़ भी हो जाता है, फिर आपको वो लोग दिखाई भी देते हैं और आपको फ्रस्ट्रेशन होती है उन्हें देख के यूनिवर्सिटी में कि ये लोग इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं कैसे माफ़ करूँगी। लेकिन फिर उन लोगों को देख के फिर मैं दिल में 3 दफ़ा अल्लाह कर लेती थी या कह लेती थी बाबा ने कहा माफ़ करने का, फिर ओवर टाइम आप माफ़ भी कर देते हो। और पहले उन लोगों को देख के आपको पहले एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, फिर बाद में आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, फिर ओवर टाइम वही लोग आपसे माफ़ी भी मांग लेते हैं दुआ की वजह से। और फिर ऐसे ही बस घर भी चेंज करते थे बार बार? पहले हम घर में पहले ये होता था कि जब मेरे ए लेवल्स के एग्ज़ाम थे ना तब हम नानू घर चले गए थे 4 महीने के लिए, क्योंकि हम अपने घर में हमारा ये सारा कुछ होता था, हम उधर रहते थे। वी केम बैक, तब वो उसमें भी बड़े ड्रामे होते थे ना, मतलब हर तरह के आपको लोग मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप ज़मीन पे सो जाएं, आप इस तरह इस पानी से नहा लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, ऑल काइंड ऑफ बुलशिट। ठीक है, और जिसका पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे रिलीजन से जस्टिफाई करते हैं, किस चीज़ से जस्टिफाई करते हैं, लेकिन इंसान फंसा होता है कहता है चलो ठीक है कर लेते हैं। और उन चीज़ों पे किसी को कोई मसला नहीं होगा तावीज़ वगैरह से, लेकिन अभी अगर आप किसी को सूरह रहमान का बता दो तो उनको मसला होगा, वो आपको हर तरह की आगे से बातें सुनाएंगे कि हर तरह की जो पॉसिबल बातें हैं वो आपको सुनाएंगे। लेकिन बाकी सारी चीज़ें तवीज़ और ये इस चीज़ को इधर कब्रिस्तान में दबा दें, वो सारा कुछ उनसे कोई मसला नहीं होगा, तब उनके इस्लाम को कोई खतरा नहीं होगा किसी किस्म का। फिर ये होता, फिर हमने वापस घर आए, लेकिन फिर भी वही सारा कुछ था, मेंटली हम स्टेबल नहीं थे। फिर हम वी डिसाइडेड कि हम रेंट पे शिफ्ट होते हैं, लेट्स सी कि अगर हमारा कुछ सुकून आता है। लेकिन उस टाइम पे वैसे सुकून कोई नहीं आया, लेकिन वी गॉट यूज टू द न्यू एनवायरनमेंट। फिर हमने अपना उधर ही घर ले लिया, इधर शिफ्ट होके। लेकिन सुकून अभी तब तक नहीं था जब तक बाबा नहीं थे मेरे। उससे पहले तक यही होता था, खिड़कियाँ खड़क रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, या फिर मेंटली भी कुछ मतलब सुकून बिल्कुल भी नहीं था। और
इतने अजीब लोग और इतने अजीब एक्सपीरियंसेस के बाद में आपको शायद अपने बिलीफ पे भी डाउट होना शुरू हो जाता है और आपको अल्लाह ताला तक पे डाउट होना शुरू हो जाता है कि अगर कुरान इतना पावरफुल है तो फिर ये सारा कुछ क्या है, कि अगर मैं मतलब कि ये क्यों फिर सारा कुछ, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती हूँ ना कि अल्लाह ताला पे बिलीव करके, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रही होती कि आप सही से मान भी नहीं रहे होते अल्लाह ताला को, आप इसलिए आपको कुरान से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि आपने अपने आप से ज़्यादा पावरफुल उन चीज़ों को समझा होता है, उनसे ज़्यादा डरे होते हो, चाहे आप फिर पढ़ लो लेकिन आपको यकीन नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं होता, यकीन भी करना होता है। तो अब घर में क्या है? अब घर में बहुत सुकून है, हम सब, कोई भी किसी को कुछ नहीं कहता, कोई भी किसी को कुछ नहीं कहता, सब जिसने जिस टाइम जिस तरह मर्जी जाना है वो जाए, जिसका दिल करे गाड़ी उठाए वो जिधर मर्जी जाए रात को, मतलब कोई किसी को कुछ भी नहीं कहता। अब दरवाजे खिड़कियाँ कुछ भी नहीं। कुछ नहीं होता। जब पहले दिन बाबा से मिले थे, अम्मी और किरण आए थे, उस दिन ही लाइक 360 का चेंज था, 180 का चेंज था। कोई दरवाजे नहीं हिले, किसी ने चीखें नहीं मारी, वो वाली हाँ के बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है, लेकिन जो घर में चीखें मारते थे या तबीयत खराब होती थी या दरवाजे हिलते थे, वो सारा एक दिन में सारा कुछ चेंज हो गया। फिर अम्मी ने आके हमें कहा कि हाँ, सरोज मुझे उठाती थी तहज्जुद के लिए पहले, या वैसे नमाज पढ़ लो, तो फिर हम नमाज पढ़ लेते, सूरह वाक़िया पढ़ लो, सूरह मुल्क पढ़ लो, कोई ट्रांसलेशन कोई कुछ नहीं पता, तो अम्मी और इन्होंने आके कहा कि नहीं पढ़नी ना, तो हमने कहा हमने क्यों नहीं पढ़नी, ये कोई तरीका है, वो तो पढ़नी होती है ना, ऐसे कैसे कोई मना कर सकता है। तो एक हफ्ता तो हमने जानबूझ के फिर पढ़ी ना, जो जो पढ़ सकते थे। फिर हम आ रहे थे तो अम्मी कहते अच्छा चलो, बाबा ने कहा कि गाने सुन लो, ये कर लो, इस तरह कुछ कर लो, तो इनका नाते ना लगाओ कि गाने लगा लो, हमने कहा हमने नाते ही सुननी है, हम नाते सुनेंगे, हम सूरह मुल्क भी पढ़ेंगे, सूरह वाक़िया भी पढ़ेंगे, हम जो जो दुआ आती है सारा कुछ ही पढ़ेंगे। लेकिन फिर जब बाबा ने मना किया, फिर हमने कहा ठीक है, हमने छोड़ दी, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आदत हुई थी तो फिर पढ़ लेते थे, फिर हम क्या सॉरी नहीं पढ़नी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ी और बस सुकून है, सुकून।